हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ किशन राय का। आज मैं आपके सामने बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो है संस्कारों के बारे में। संस्कार बच्चों के लिए और किसी भी इंसान के लिए संस्कार क्यों ज़रूरी है, अच्छे संस्कारों का क्या महत्व है, इसके बारे में बात करेंगे। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मज़ा तो तब है जब आपकी किरदार में खुशबू आए। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है कि आपका किरदार, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बातचीत का ढंग वो तय करता है कि आपकी परवरिश कैसी हुई है, और उसी के आधार पर लोग आपको देखते हैं। स्टार्टिंग में कोई बच्चा एक कुछ छोटा होता है, जब उसका बचपन होता है तो उसको देखना वो पलके नहीं झपकाता है, वो टकटकी लगाए देखता है। और वो इतना खूबसूरत भी होता है क्योंकि वो बिल्कुल हर चीज़ को इतना ध्यान से ऑब्जर्व करता है और वो सीखता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं आपके या आपके आसपास हैं, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं और हम भी एक दिन बच्चे थे, बड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि बच्चों के अंदर 16 साल, 17 साल या 20 साल तक भी उनके अंदर अच्छी बातें डाली जा सकती है, उनको सिखाई जा सकती है। चाहे वो गलत ट्रैक पे है तो उनको उस ट्रैक से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। जो सब तरफ वाइब्रेशन है, जो सब तरफ जो वातावरण के अंदर जो बातें हैं, उसका असर उस बच्चे पर पड़ता है। और हम उस बच्चे को ये नहीं बोलते हैं कि ठीक है तुम सही हो, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि बच्चे को डांट दिया जाता है तुरंत, और उसको 10 बातें और सुना दी जाती है। वो ऐसा नहीं करना है। हमें हमें कहना है कि तुम बिल्कुल सही हो, उस बच्चे का रेस्पेक्ट करें, लेकिन तुम जो कर रहे हो, तुम आजकल जिस लोगों के साथ रह रहे हो वो लोग ठीक नहीं हैं, और तुम्हें सही रास्ते पर आना है। सही रास्ता आपको जीवन में आगे की तरफ ले जाएगा, आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। हमारे समय में हमारी काउंसलिंग अब हमारे पेरेंट्स के साथ में होती थी, लेकिन आज के बच्चों की तो काउंसलिंग बिल्कुल नहीं होती है। तो मैं कहता हूँ कि बच्चों के साथ में काउंसलिंग करें, उनके साथ में समय बिताएं, क्योंकि आजकल जो वाइब्रेशन और ये मीडिया और सब तरफ जो मोबाइल का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा पड़ा है बच्चों पर। तो हमें उनको रोज़ उनके साथ में कुछ समय बिताना है, ताकि वो बच्चा क्या सीन देख रहा है, किन चीज़ों को देखता है, वो किन लोगों के साथ रहता है, उसका प्रभाव उस बच्चे पर ज़रूर पड़ता है। और हम 24 घंटे या हर समय उनके साथ नहीं रह सकते हैं, उनकी हम गार्डिंग हर समय नहीं कर सकते हैं। बच्चों के मार्क्स चाहे घटते हैं या बढ़ते हैं, तो उनको इतना भी नहीं डराएं कि उनके अंदर वो डर बैठ जाए कि बच्चा आपको सही बात बताना ही बंद कर दें। बच्चों में संस्कार और शिष्टाचार सबसे पहले उनके माँ बाप से आते हैं, और इनको विकसित करने में पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और बचपन में दी हुई शिक्षा जो दी जाती है वो उस बच्चे के साथ में जीवन भर रहती है। इसलिए बच्चों को सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बच्चे से जो काउंसलिंग करी जाती है, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठे तो उसको अच्छे और बुरे का परिचय कराएं, बड़े लोगों से बात करने का एक तरीका समझाएं, उनको आध्यात्म की तरफ मोड़ें, उनको अच्छी कहानियाँ सुनाएं, और उनको गलत जो संगत में अगर वो रह रहे हैं तो उन बच्चों से उनको दूर हटाएं। बच्चों में दया और प्रेम का गुण विकसित करें। बच्चों से ज़्यादा चिल्लाकर बात नहीं करें, उनको पूजा पाठ की तरफ भी ले जाएं। बड़ों से बच्चे बहस नहीं करें, उनको ये समझाएं, और उनके अंदर देश प्रेम की भावना उनके अंदर डालें। फ्रेंड्स, सबसे पहले देश प्रेम की भावना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश ही है जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, और ये देश है तो हम भी हैं। हमारा बचपन था वो चला गया, और आज ये बचपन जो हमारे बच्चे जी रहे हैं, ये बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं। एक बच्चा अगर एक बच्चा अच्छा हुआ तो भी वो कितने लोगों को प्रभावित करेगा, और एक बच्चा अगर बुरे रास्ते पर चल गया तो भी वो कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे इस देश की नींव हैं। एक बच्चे का सही पोषण करने से पूरे देश पर उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चों को संस्कार दें, चाहे संपत्ति नहीं भी होगी तो भी वो उसको कर लेंगे, वो बच्चे संपत्ति की व्यवस्था कर लेंगे। बच्चों में भौतिक संसाधनों के स्थान पर हमें अच्छे संस्कारों को देना है।
घर से ही बच्चों को संस्कारों की शुरुआत होती है। इसके बाद में दूसरी जिम्मेदारी स्कूल के टीचर्स की होती है, जो बच्चों को अच्छे संस्कारों का बोध कराते हैं। संस्कारों का ज्ञान और उनकी सुंदरता ही हमें उन्नति की ओर प्रेरित करती है, लेकिन आज के समय में इनका लोप होता जा रहा है, जिससे एक स्टूडेंट अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से सिर्फ वो लड़ते ही रह जाता है। संस्कार न सिर्फ चरित्र का निर्माण करने में सहायक होते हैं, बल्कि एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। और फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ कि उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं, वो एक महज कागज की डिग्री है अगर वो इंसानियत नहीं सिखाती है। इंसानियत बहुत ज़रूरी है और उसका असर उस बच्चे पर पड़ता है। और फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ कि उड़ने दो इन परिंदों को शौक हवा में, फिर से लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। और बच्चों को थोड़ा मेंटली रूप से, थोड़ा फिजिकल रूप से भी हमें उनको फ्री करना है, क्योंकि आजकल बच्चों में इतने सारे कोर्सेज लाद दिए हैं कि बच्चा 10-10 तरह की क्लासेस अटेंड कर रहा है। वो स्कूल में पढ़ें, कोचिंग क्लास करें और उसके बाद में एक कोई एक्टिविटी उस बच्चे को सिखाएं, अच्छे कोच के पास ले जाएं, चाहे वो कोई सा भी खेल हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे कोई सी भी एक एक्टिविटी हो जिसमें उस बच्चे को एक ही एक्टिविटी अंदर आप एंगेज करें। ऐसा नहीं कि बहुत सारे कोर्सेज में आपने उसको एंगेज कर दिया। और उसके बाद में बेटे और बेटी दोनों को ही बराबर संस्कार दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बेटी को तो सारी बातें बता दी जाती है कि तुम्हें ऐसे रहना है, और बच्चे को संस्कार नहीं दिए जाते हैं। उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे में संस्कार नहीं है तो उसको किसी को देखने का नज़रिया, लोगों से बातचीत का तरीका और कैसे लोगों के साथ में मिलकर के वो कल किस रास्ते पर जा सकता है, वो इफेक्ट उस बच्चे पर पड़ता है। अगर बच्चा आपसे बात छिपाता है, मोबाइल के पासवर्ड को सीक्रेट रखता है, आपको देख करके अपने चैनल को बदलता है, और आपके सामने अगर वो मोबाइल पर धीरे धीरे बात कर रहा है और पर्सनल बातें अगर बच्चा शेयर नहीं कर रहा है, तो उस बच्चे की काउंसलिंग ज़रूरी है, उसके साथ में समय बिताया जाना चाहिए। बच्चों की तुलना कभी भी हमें दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए कि वो देख लो तुमसे पढ़ाई में कितना इंटेलिजेंट है, उसके मार्क्स ये आ रहे हैं। बच्चों की तुलना नहीं करें। उससे हो सकता है उसको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, हो सकता है वो पढ़ने में होशियार नहीं है, तो वो दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। उसके अंदर डर जरूरी है, लेकिन डर इतना नहीं कि बच्चे आपसे बात भी नहीं कर पाए। बच्चे पूर्ण नियंत्रण भी बच्चे पर नहीं रखना चाहिए। अगर पूरा नियंत्रण अपना होगा तो बच्चा अपना फैसला नहीं लेगा। जैसे ये तो बोलो कि इससे दोस्ती नहीं करनी है, लेकिन उस बच्चे पर इतना बच्चों को इतना इम्पोर्टेंस भी दें कि वो कहीं घूमने जाना है तो भी आप कभी उनसे राय ले लें। कभी आपके पर्सनल फैसले, आपको कोई चीज़ समझ में हो सकता है कि उसका समाधान आपको आपके बच्चे से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों के साथ में समय बिताना है और उनको अच्छे संस्कार देने हैं, क्योंकि आने वाले समय में वही बच्चा इस देश के नवनिर्माण में सहयोगी होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।